हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 4 करेंगे, है ना। अध्याय 1 का प्रश्नावली 4 करेंगे। ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी रहेगा और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 4 मतलब प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 2 से लिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 से हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अच्छे से सुनना फ्रेंड, एक्सरसाइज 4 मतलब प्रश्नावली 4, यहाँ का जो प्रश्न क्रमांक 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ से लिया हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्ज़ाम में, ये जो क्वेश्चन है नया आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। ये आपका 23 में आया हुआ है, 23 शॉर्ट में दिया था इसमें। 23 में मतलब अभी करंट में जो एग्ज़ाम हुआ है पिछले साल, उसमें क्या पूछा गया था, इसका गुणनफल पूछा था, शून्यकों का गुणनफल पूछा था, है ना। शून्यकों का गुणनफल, है ना। दैट मीन्स क्या पूछा था आपको, प्रोडक्ट पूछा था इसका। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, अच्छे से समझना है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका क्वेश्चन है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो। हिंदी में क्या है, बहुपद 4x² प्लस 4√3x+3 के शून्यकों को ही मूल बोलते हैं। तो मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये एक नंबर में आया हुआ था, एक नंबर मतलब हो ऑब्जेक्टिव हो गया, सही विकल्प चुनकर लिखो, खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें था, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन जब सॉल्व करोगे तो गिवन द पॉलिनोमियल, है ना, दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा मैं, ध्यान देना अच्छे से। गिवन द पॉलिनोमियल दिया गया बहुपद है, गिवन द पॉलिनोमियल इज, या फिर नॉर्मल लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दिया गया बहुपद है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया है आपका क्वेश्चन है, 4x² प्लस 4√3x+3 हियर, ठीक है। हियर मतलब होता है यहाँ, ठीक है ना। a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू x² के साथ में जो नंबर होता है उसको a बोलते हैं, b इज इक्वल टू x के साथ में जो नंबर होता है उसको b बोलते हैं, तो 4√3 एंड c इज इक्वल टू जो सिर्फ नंबर बस होता है बिना x वाला, उसको c बोलते हैं। तो ये हो गया 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से समझना है, देखिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको लिखना है, हर बार में आता, ध्यान देना ना, सिंस सम ऑफ जीरोस इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल, अच्छे से समझना है। शून्यकों का योगफल, शून्यक को मूल भी बोलते हैं, तो मूलों का योगफल भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है -b/a, मतलब इस b की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो स्मॉल लेटर में लिखा हूँ, तो इसको भी स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, कैपिटल लेटर में लिखोगे तो भी चलेगा, स्मॉल में लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर स्मॉल में लिखा हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको स्मॉल लेटर में ही लिख लो कि स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। तो ध्यान देंगे क्या होता है, -b/a, तो माइनस का तो माइनस हो गया, b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू क्या है 4√3, तो ये हो गया आपका 4√3 अपॉन a का वैल्यू, a इज इक्वल टू क्या है 4, तो ये हो गया आपका 4। ध्यान देना 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा -√3, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया, है ना, ये तो सम ऑफ जीरोज हो गया, ठीक है। ऐसे क्या करना है, क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू क्या है फ्रेंड, देखो सी क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अपॉन ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 4। 3 और 4 किसी के टेबल में नहीं आता, एक ही टेबल में नहीं आता, तो यही इसका आंसर होगा। आपके अभी 2023 में है ना, 2023 में ये पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था ये। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट को फॉलो करना है, ऐसे ही आपको पेपर में हर बार पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। सो एक्सरसाइज 4 से क्वेश्चन नंबर 2 से हर बार क्वेश्चन में आता है। ये एग्जाम्पल का है, ध्यान देना, ये जो आपका एग्जाम्पल 25 है ना, वहाँ से इस बार क्वेश्चन में पूछा गया था। तो एक्सरसाइज से भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, सो इसको अच्छे से आप लोग फॉलो करेंगे। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।